दुख तो यही होता है ना, शर्म की बात है कि बेटी के साथ बलात्कार, बेटी को पटक कर मारने वाले, एक महिला के साथ बलात्कार गैंगरेप करने वाले लोगों का वो कौन लोग हैं, वो कौन सी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो किसको मानते हैं, कौन उनका ईश्वर है, कौन उनका खुदा है, कैसे दरिंदों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भारत की बेटी के साथ एक बार नहीं लगातार बलात्कार किया, गैंगरेप किया, उनकी 3 साल की बेटी को पटक कर मार दिया, 7 रिश्तेदारों की हत्याएं कर दी और लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं। देश के लिए इससे बड़ा अफसोसनाक बात हो नहीं सकती कि एक महिला के बलात्कारियों, हत्यारों का इस देश के कुछ लोग अगर सम्मान करते हैं तो भारत के लिए ये शर्म की बात है। भारत हमेशा न्याय के साथ खड़ा हुआ है। बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसमें देश के हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिले हैं, ना कोई जाति, ना कोई धर्म। भारत का नागरिक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये है, हम भारत के लोग, ना कि ये कि हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, ये नहीं है, ये है हम भारत के लोग। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप ये मत सोचना कि भारत का संविधान बुरा है, बल्कि ये मान के चलना कि जिस वक्त संविधान को लागू करने का अधिकार जिन लोगों के पास है वो लोग बुरे हैं। तो देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस वक्त जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, जिनको संविधान लागू ईमानदारी से करना चाहिए, वो लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। गैंगरेप हुआ, 3 साल की बच्ची को ज़मीन से पटक कर मार दिया गया, बिल्किस बानो के 7 रिश्तेदारों की हत्या हो गई और ऐसे जघन्य कांड में गुजरात सरकार ने उन 11 लोगों को रिहा किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निर्भया कांड हुआ था, भारत की बेटी, उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई और फांसी दी गई। तब अच्छा लगता है कि बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोगों के साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बिल्किस के मामले में, बिल्किस बानो के मामले में दुख हो रहा है। देश की जनता को दुख है, तकलीफ है कि इतना जघन्य अपराध जिसमें गैंगरेप किया गया, बार बार 3 साल की बेटी को पटक कर मार दिया गया, 7 लोगों की हत्या कर दी गई और गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया। जबकि भारत सरकार का ये आदेश है कि अब हत्या, बलात्कार और नशे के कारोबारियों को रियायत नहीं दी जाएगी, जिनको सज़ा हो गई है, जो जेल में बंद है। ये भारत सरकार का आदेश है सब प्रदेश को, पूरे भारत देश के प्रदेश को। लेकिन गुजरात सरकार ने उस आदेश की भी परवाह नहीं की और उन 11 लोगों को रिहा कर दिया। कि तेलंगाना में अभी नुपुर शर्मा का मामला ठंडा नहीं हुआ था, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की। तेलंगाना के एक विधायक टी राजा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। ये सारे मामले इस तरह से आते हैं कि देश की एकता और भाईचारा का खतरा हो जाता है। बहन कुमारी मायावती जी ने यही कहा है कि देश में अमन शांति कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, उसके बारे में बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। और जिसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके साथ में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। देश की महिलाएं, माताएं, बहनें बिल्किस बानो के साथ खड़ी हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी मुखिया श्रद्धेय बहन कुमारी मायावती जी बिल्किस बानो के साथ खड़ी हैं। उनके साथ दिखाने के लिए और उनकी मांग को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग दबरई पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, कोऑर्डिनेटर साहब और सभी जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच जाए।